देखिए सुबह में ही आया हुआ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ये तीन वर्ड्स आपको सिलेबस में देखेंगे, मिलेगा आपको। तो इससे सिर्फ मीनिंग हम लोग जानेंगे और इसका वर्किंग क्या है, बस उतना ही करना है, पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ना। ठीक है, उतना आपसे पूछेगा नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर सब्जेक्टिव है थोड़ा सा हो सकता है कि डीपली नॉलेज की जरूरत पड़े, इसलिए आप लोग उसी हिसाब से पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो देखिए क्या होता है। इसको हम लोग डेल ऑपरेशन के नाम से जान जाते हैं। ये क्या होता है, वेक्टर आई। आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन का नाम सुना होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा होता है। यस जी, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। सिर्फ आपको ऐसा इसको डेल ऑपरेशन के नाम से, ये फैमिली का आपको याद रखना होगा। क्या हुआ, व्हाट हैपेंस? एक ही मोबाइल है तो फिर कैसे करोगे? ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, गप कीजिए फिर। देखिए ग्रेडियंट क्या होता है। सबसे पहले ग्रेडियंट ये मैं बताने जा रहा हूँ। ग्रेडियंट, ये डेल ऑपरेशन आपको इससे डिनोट करता है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन ग्रेडियंट ऑफ एफ की मैं बात करूं, कोई फंक्शन एफ दिया रहा है, अगर मुझे निकालना हो तो ग्रेडियंट क्या होता है, जैसे बोलेगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं GRAD, ग्रेड ऑफ एफ। ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्रेडियंट, पूरा GRDF लिखा रहेगा। तो ये निकालने का तरीका क्या है, ये डेल इंटू एफ। ठीक है, तो डेल की वैल्यू तो ये है। अब इनके साथ जब एफ आएगा तो ये क्या हो जाता है, आपको मैं बताऊं, तो ये ऐसा हो जाता है DF अपॉन डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। ग्रेडियंट होता क्या है? सिर्फ निकालने के लिए, आपको डिटेल्स नहीं पढ़ना, मैंने आपको बताया ना शुरू में। ठीक है, आपको डेल ऑपरेशन दिया रहेगा, ग्रेडियंट रहेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपके पास इसका मीनिंग अगर जानेंगे तो डिटेल्स में आना पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें पढ़ाने पड़ेंगे। इसके बाद फिर आपको हमें 3D में ले जाना पड़ेगा, और 3D आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, तभी ये ग्रेडियंट का चैप्टर आ सकता है। और 3D इसलिए वो पहले ही पढ़ाया गया होगा, या तो आपको फर्स्ट ईयर में होगा, ठीक है, तभी ये चैप्टर को बनाया गया, उसी सीरियल ढंग में बनाया हुआ है ये सारा सिलेबस को। तो सिर्फ आप ये समझो कि कैसे निकालते कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पर एफ और यहाँ पर के, और ये DF अपॉन DZ, ये। ठीक है, कि ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना रहेगा, तो इससे क्या किया जाता है, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ को। अब एफ क्या हो सकता है, वो किसी भी फंक्शन हो सकता है। आगे की ओर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि अगर एक मैं एग्जांपल से आपको बताऊं कि कैसे करते हैं, तो चलिए क्वेश्चन मैं दिखाना चाहता हूं कि क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है, इफ u इज इक्वल टू, आपके पास दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा दिया हुआ है v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड w एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। सर हाँ सर, ऊपर में जो लिखे हैं आई कैप डेल बाई डेल एक्स, वो क्या है सर? ये डेल सबसे ऑपरेटर फर्स्ट बोलते हैं, इसको डेल ऑपरेटर बोलते हैं, असेंबलिक फॉर्मेट है। ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि आपको ये जो चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस को देखते हुए, ताकि मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा सकूं तेजी से, तो जो काम का चीजें हैं वही चीजों को हम लोग कवर करेंगे। अभी ऐसा नहीं कि ग्रेडियंट का डेफिनेशन सिखाना चालू कर दूं आपको, डाइवर्जेंस का, तो उसमें क्या होगा, समय आपका बहुत ज्यादा लगेगा। तो चीजों को देखते हैं, ये डेल ऑपरेटर है। फिर आपसे पूछेगा कि सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रेडियंट निकालिए इसका। ठीक है,
अब इसमें बहुत सारे चीजों को पढ़ना है, 3D आएगा, ये सब चीजें आएंगे, तो वो सब चीजों को हम लोग नहीं देखेंगे, जिससे आपका अगर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आता है तो इतना आप पढ़ लेते हैं तो इससे आपका 100% क्वेश्चन बन जाएंगे चीजें, ठीक है। अदरवाइज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ये बहुत लंबा टॉपिक्स है। तो जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रेडियंट निकालते कैसे, जैसे इफ u x प्लस वाई प्लस जेड, v जो दे रखा है, w दे रखा है आपके पास ऐसा, तो आपसे पूछा कि प्रूव दैट ग्रेड ऑफ u, इसी को ग्रेडियंट को शॉर्ट फॉर्मेट में लिखते हैं GRAD, ऐसे आपसे पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा ग्रेड ऑफ u, ग्रेड ऑफ v एंड ग्रेड ऑफ w आर कॉप्लेनर। मैंने आपको कॉप्लेनर ऑलरेडी वेक्टर में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ग्रेडियंट ऑफ u निकालिए, ग्रेडियंट ऑफ v निकालिए एंड ग्रेडियंट ऑफ w निकालिए। उसके बाद आप सोचिए कि क्या कॉप्लेनर क्या बोलना चाह रहा है। तो सबसे पहले निकालो, उसके बाद तो कॉप्लेनर हम समझेंगे कि क्या है। तो वेक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कॉप्लेनर के बारे में, जब आप ये निकालेंगे तो ये भी वेक्टर के फॉर्मेट में ही मिलेगा। उसके बाद आपको कॉप्लेनर का प्रॉपर्टी याद करना होगा वेक्टर का। तो सबसे पहले आप ग्रेड u निकालो, ग्रेड v निकालो और ग्रेड w निकालो। कैसे निकालेंगे आपको इसी तरह से क्वेश्चन रहेंगे। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया रहेगा, फंक्शन दे दिया, पूछा कि ग्रेड निकालिए। चलिए मैं निकाल कर बताता हूँ कैसे होगा। तो आइए, तो देखिए आप जैसे ग्रेड ऑफ f है ना, तो उसी तरह से ग्रेड ऑफ u बोल रहा है। चलिए देखते हैं। तो आपके पास दे रखा है u इजकल टू x प्लस वाई प्लस जेड। सोल्यूशन, तो ग्रेड ऑफ u इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, u ऐसे लिखेंगे ना। अच्छा, डेल ऑपरेटर की बात हो रही है, तो डेल ऑपरेटर जो होता है ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये एक प्रकार से डिफरेंशिएशन ही होता है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना है ये। और ये किसका होगा, इनके साथ, यानी x प्लस वाई प्लस जेड। ये अब देखो आप, ये इसके साथ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा, तो इसके पास मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होगा इस फंक्शन में x का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी के क्या होगा हमारे पास, बाकी क्या होगा, वाई जेड तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा ना। तो x वेरिएबल करेगा तो y और z जीरो हो जाएगा, x का होगा तो इसका x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो ये i के साथ तो क्या सिर्फ बचेगा i कैप, और बाकी को जीरो बना देगा y और z को। आपको ऐसे सोचना है, मतलब ये कैसा आपके पास हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें कि हम लोग वेक्टर को भी यूज करेंगे और कैलकुलस का भी यूज करेंगे। डिफरेंशिएशन का बात आएगा, इंटीग्रेशन की बातें आएंगी और साथ साथ वेक्टर की भी बातें आएंगी। तो ये आई होगा। अच्छा, इसके पास जाएगा तो क्या होगा, फिर जे हो जाएगा, वाई वाला होगा, बाकी एक्स और जेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा सोचना। इसके पास पहुंचेगा तो जेड वाला होगा, बाकी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, दोनों टर्म ये हो जाएगा के कैप। तो आपके पास ग्रेड ऑफ यू निकल गया। उसी तरह से आप ग्रेड ऑफ वी निकालिए। अगर आपके पास वी दे रखा है, वी दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए, तो ग्रेड ऑफ वी इक्वल टू क्या होगा, ग्रेड ऑफ वी ऑफ इसके पास जाएगा तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पर जाएगा, एक ही बार में लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये बाकी सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x 2x, और आई तो रहेगा ना, आई कैप, ठीक है। जब इसके पास पहुंचेगा तो क्या होगा, y का 0 जीरो कैसे होगा, इसके साथ तो होगा तो 2y होगा ना, बाकी जीरो ना होगा, तो yes 2y z कैप होगा ना। फिर क्या होगा, 2z k कैप। किसी को प्रॉब्लम ऑनलाइन, नो सर। चलिए ठीक है। तो ग्रेड ऑफ वी ऐसे निकालते हैं। उसी तरह से आप ग्रेड ऑफ डब्ल्यू भी निकाल सकते हो। आप निकालो ग्रेड ऑफ डब्ल्यू क्या होगा, आप ग्रेड ऑफ डब्ल्यू, तो आपको ऑलरेडी दे रखा है। फैमिली फॉर्मेट में बात करूं तो ऐसे लिखेंगे। तो आप देखो यहाँ पर दे रखा है फंक्शन, ये फंक्शन है। तब इसमें आते हैं हम लोग,
तो एक्स वाई, तो एक्स वाई इंटू में है तो एक्स वेरिएबल और वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो बचेगा क्या, एक का करते हैं एक का नहीं करते हैं, मतलब कांस्टेंट को रहने देते हैं, तो क्या बचेगा आपसे। सर y हो जाएगा सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। y प्लस जेड इंटू वाई कैप। अच्छा फिर अगर पहले में y भी होगा लेकिन एक और भी होगा, इसके पास पूछेगा, सर देखिए ध्यान प्लस से, जेड हो जाएगा सर। फिर इसके पास पूछेगा तो ये तो दोनों खत्म कर देगा, फिर जेड भी तो होगा ना, यानी पहले जैसे फंक्शन के लिए जेड तो हमारे पास क्या होगा, y प्लस जेड आई जेड कैप। होगा, बहुत बढ़िया, आई कैप। और दूसरे के लिए क्या होगा, यहाँ y को छोड़ करके दोनों बताओ, तो ये x प्लस क्या होगा, जेड होगा ना, बताइए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। सर कैसे बताया सर, ये फिर से बताइएगा एक बार। डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे होगा, डिफरेंशिएशन का रूल रेगुलेशन आपको पूरा पता होना चाहिए, साथ में वेक्टर का भी रूल पता होना चाहिए। इसमें क्या हुआ, आप देखो यहाँ पर फंक्शन जो है ये डेल हमने ऑपरेटर आपको ऑलरेडी बता चुका है, इसके पास जब ये पहुंचेगा तो एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी को वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो कि पहले वाले फंक्शंस में मैं बात करूं यहाँ यहाँ पे पर, जो लिखे y प्लस जेड, तो y बचेगा ना, x का 1 हो जाएगा, y बचेगा, और इसमें क्या बचेगा, सिर्फ z बचेगा, x खत्म हो जाएगा, और ये तो जीरो बना देगा पूरा yz को। तो w वाले में थोड़ा सा अलग टाइप का फंक्शन दे रखा है ना, तो अपने वाले पहले वाले फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, अपने पास y प्लस जेड आई कैप, दूसरे के लिए क्या होगा, मतलब जो y वाला टर्म है खत्म हो जाएगा, x प्लस जेड होगा, तीसरे में क्या हो जाएगा, z वाला खत्म हो जाएगा, यानी x प्लस वाई के कैप, ऐसे करना पड़ेगा। सिमिलरली अब आपके पास थ्री वेक्टर्स मिल गए, देखो आप यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ u मिल गया आपको, ग्रेडियंट ऑफ v मिल गया आपको, एंड ग्रेडियंट ऑफ w मिल गया आपको, ये तीनों। अब ये क्वेश्चंस में बोल रहा है कि प्रूव दैट ग्रेडियंट ऑफ u, ग्रेडियंट ऑफ v एंड ग्रेडियंट ऑफ w आर कोप्लेनर। अब ये वेक्टर का क्वेश्चन बन गया हमारे पास, ये क्या होगा, वेक्टर का क्वेश्चन गया, क्योंकि वेक्टर में हमने बताया ये तीनों देखो वेक्टर के फॉर्मेट में मिला, आईजे कैप के फॉर्मेट में मिल रहा है क्या, देखिए यहाँ पर और ये तीनों क्या हुआ, वेक्टर फॉर्मेट मिल गया। तो थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो हमने आपको ऑलरेडी वेक्टर में पढ़ा चुके हैं कि आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे अगर अच्छे क्वेश्चंस बनाने उनको रहेंगे तो थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पता है, याद है। सर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, अगर जीरो आ जाता है तब तो बोलते हैं सर डिटरमिनेंट कि की वैल्यू को कहने का मतलब क्या है, उसके पहले का बताओ, उसके पहले का सीन बताओ, क्या डिटरमिनेंट मतलब किसका निकालते थे, सर याद उसमें करो। इसमें तो सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हाँ बस निकालते थे यही सर। सुनना चाह रहे थे, तो आप बताओ कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जीरो कर देते हैं तो क्या होता है, थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर हो जाता है, मतलब यहाँ पर थ्री वेक्टर की तरह ट्रीट करेगा, और स्केलर प्रोडक्ट क्या करेंगे, उसको जीरो करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब है कि डिटरमिनेंट उसका क्या हो, जीरो हो, ठीक है, तो यही बात थी। चलिए, जीरो। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब कि आप ऐसा लिख लो एक बार, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, वी, जो आप बोले उसी चीज को मैं लिख देता हूँ, वी नोन दैट, सर एक बार प्रीवियस स्लाइड खोलिएगा सर। एक मिनट, थ्री वेक्टर्स जो आपने बोला वो मैं लिख दे रहा हूँ, पहले भी बताया, कोप्लेनर एक ही प्लेन में होगा, इफ देयर स्केलर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो कहने का मतलब कि डिटरमिनेंट, इससे जो डिटरमिनेंट वेक्टर बनेगा वही क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो होना चाहिए। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, ये वेक्टर और ये वेक्टर, तीनों वेक्टर, ये वेक्टर की मैं बात करूं, इस वेक्टर की बात करूं, ये तीनों वेक्टर का डिटरमिनेंट जो होगा क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर मैंने जीरो शो कर दिया तो ये तीनों ग्रेडियंट जो बनेंगे वो क्या होंगे, कॉप्लेनर होंगे, ठीक है। तो कॉप्लेनर होने के लिए तीनों के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 1 1। अच्छा, ये क्या होगा, 2x 2y और 2z, और यहाँ पर क्या होगा, y एक्स प्लस प्लस जेड जेड। सही है सर, और वाई प्लस जेड। z प्लस x, और यहाँ पर x प्लस एक्स प्लस वाई। y। अगर इसका डिटरमिनेंट आप जीरो करते हैं सॉल्व करने के बाद, तो क्या होगा कि कहेंगे कि ये तीनों वेक्टर क्या है हमारे पास, कोप्लेनर होगा। बस आप इसको जीरो कर दो, दिखा दो किसी तरह से, इसकी वैल्यू करोगे तो आपको जीरो आएगा। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए आप। कैसे करेंगे,
देखिए डिटरमिनेंट सॉल्व करने का कर बहुत लेंगे सर, 1 से निकाल 1 को देखो पहले लेंगे सर। तरीका बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, सीखो पहले आप। जैसे देखो अगर डिटरमिनेंट हमने इसमें से 2 कॉमन लिया, तो ये 2 कॉमन लिया किससे, रो सेकेंड रो से 2 कॉमन ले लिया, तो आपको बाहर निकल जाएगा, तो ये बचेगा x y z, इसके पास बचेगा y प्लस z, इसके पास बचेगा z प्लस x, और ये x प्लस y सिर्फ हमने कॉमन लिया है, ठीक है। उसको आप रिटर्न भी लिख सकते हो, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिए, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी जो नीचे लास्ट वाले रो को सर सेपरेट कर देंगे सर, स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। ऐसा आप कर सकते हो कि इसको इसमें ऐड कर दीजिए, या इसको इसमें ऐड कर यस दीजिए, सर, तो तो 1 1 1 आप लिखना पड़ेगा आपको, एडिंग जो कर रहे हैं ना, स्पेस नहीं है। आप ऐसा करेंगे कि R2 को हमने ऐसा लिखा कि R2 प्लस R3 ऐसा लिखना पड़ेगा, और यहां पर भी आपने लिखा ना जो कॉमन फ्रॉम, कॉमन टू कॉमन फ्रॉम R2, ये R2 आप 2 कॉमन लिया ना, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसा, अच्छा इसको हमने ऐड किया R2 प्लस R3, तो ये यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर भी मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, कैन यू सीन, y प्लस जेड। यस सर, अब सर कॉमन ले लेंगे सर x प्लस वाई प्लस जेड को। यस यस यस, और अब सर ये फिर तो ऐसा लिख सकते हैं, और ये कॉमन लेंगे तो डिटरमिनेंट का 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 1 सिमिलर हो जाएगा सर, तो जीरो हो जाता है वैल्यू। डिटरमिनेंट का दो, अगर आपका लगातार 2 टर्म्स क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। याद रखेंगे, या तो आपके पास 2 रो या 2 कॉलम क्या हो जाए, आइडेंटिकल आइडेंटिकल हो जाए, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की, डिटरमिनेंट आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखा होगा, वो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसमें से आप क्या करेंगे, इस बार इसको कॉमन हटा लेंगे और उसको 0 दिखा देंगे। जैसे 0 दिखा तो दैट मीन्स कि 3 आपके पास क्या था, ग्रेडियंट u v एंड w आर कॉप्लेनर। मेन क्या था कि हमें ग्रेडियंट सिखाना था आपको, ये सब चीजें तो पहले से मैं बता रखा हूँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और ये कॉप्लेनर वगैरह क्या है, ठीक है। हो जाएगा ग्रेडियंट निकालने का तरीका। चलिए अब डाइवर्जेंस की तरफ मूव करते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इसी तरह से कुछ फंक्शन दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस, ओके। चलिए नोट कर लीजिए इसको, इसमें से ये इस पार्ट को कॉमन ले लेंगे नेक्स्ट में, और जब दो आपके पास रो या कॉलम आइडेंटिकल हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। अब आइए मूव करते हैं डाइवर्जेंस की तरफ, कि डाइवर्जेंस क्या है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं, वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है। ये तो हुआ है, हुए क्लास आए कीजिए, नेट प्रॉब्लम है यहाँ पर, आराम से आप सीख सकते हैं चीजों को। चलिए ठीक है, यहाँ पर आते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है, देखिए हमने डॉट प्रोडक्ट आपको सिखाया था, ठीक है। तो जैसे अगर कोई फंक्शन हमारे पास दे दिया, पूछा आपसे कि डाइवर्जेंस ऑफ, डाइवर्जेंस ऑफ फंक्शन एफ, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ फंक्शन एफ, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं डी आई वी एफ, ऐसे लिखते हैं। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत जरूरी है जानना। तो टेल डॉट एफ, टेल डॉट एफ, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। एफ क्या होगा, ये एक वेक्टर फंक्शन का टिक करेगा, ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, दोनों मिलकर के डॉट प्रोडक्ट बनाएंगे। तो डॉट प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो डाइवर्जेंस निकालेंगे। ये सब चीजों को थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रखना है, यानी कि एक हाँ 3 तरीके से, मतलब डाइवर्जेंस अब ये पूरा मीनिंग लिख दिया, मतलब पूरा का पूरा आपको डी आई ऐसे लिख दिया, डी आई वी
एफ निकालिए क्या होगा, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करके निकाला है। अब ये डेल ऑपरेटर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, भैया डेल ही क्या है, ठीक है। अगर इफ अगर कोई फंक्शन एफ है, एफ को हमने क्या किया कि ऐसे मान लिया हमने f1 वेक्टर आई कैप, f2 वेक्टर जे कैप और f3 वेक्टर के कैप, ये आपका फंक्शन के फॉर्मेट में दिया रहेगा, ये पूरा f के फॉर्मेट में ही रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ठीक है। वो शो भी कर सकता है वेक्टर के फॉर्मेट में या नहीं भी, कोई कोई बुक क्या करते हैं स्टैंडर्ड वाले बुक में, तो आपको देखेंगे ये वेक्टर दिखाएगा नहीं, आपको क्या करेगा कि आई जे के लिखा हुआ रहेगा और वो एक डार्क किया हुआ रहेगा, ठीक है, ज्यादा डार्क किया हुआ मिलेगा। जैसे एक स्टैंडर्ड बुक होती है आपका बीएस गिरवाल, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पढ़ते हैं ज्यादातर, आपको चाहे वो आईआईटी हो एनआईटी हो, सभी बच्चे पढ़ते हैं बीएस गिरवाल को फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड बुक है, तो उसमें आपको मिलेगा कैपिटल आई जे के फॉर्मेट, तो आपको ऐसा भी मिल सकता है आई जे, तो आप उसको वेक्टर की तरह ही समझेंगे क्योंकि वो वैसा ही काम करता है जैसा है। तो एफ आपके पास ऐसा है, तो यहां से अगर आपसे पूछा कि डी आई एफ बताओ क्या होगा, डी आई एफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ, तो आप बोलेंगे दिस, अच्छा डेल ऑपरेटर तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, डेल ऑपरेटर आई अभी हमने आपको सिखाया था, ये एक प्रकार का क्या है पार्शियल डिफरेंशिएशन है जी, एक प्रकार का पार्शियल डिफरेंशिएशन है। इसका हमने डॉट कर देंगे किसके साथ, फंक्शन इफ के साथ, तो फंक्शन इफ तो ऑलरेडी हमने मान लिया इफ यदि, तो आप यहाँ पर डॉट थोड़ा सा स्पेस, क्या हुआ एफ यानी कि f1 आई कैप, सर यहाँ एफ में F1 F2 F3 कहाँ से आया सर? ये हमने माना हुआ है, हमने माना है, ठीक है, हमने माना है, इफ मीन्स क्या बोला है, यदि ऐसा हो तो, ठीक है, हमने माना, सपोज दैट, एज्यूम किया, यहाँ पर के है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ठीक है, तब मेरे को बताओ ये डॉट है, यहाँ पर बीच में डॉट है, तो ये दो वेक्टर की तरह ट्रीट किया, ये डेल क्या हुआ है वेक्टर हुआ, और एफ भी क्या हुआ वेक्टर हुआ, और दोनों के बीच डॉट है, तो हम लोग ए डॉट बी निकालते हैं ना, कैसे निकालते हैं, वेक्टर दिया रहता है तो इनका इनके साथ प्रोडक्ट होता है और आई आई कैंसिल हो सर जाता है। आई वाले को आई वाले के साथ करेंगे, जे वाले बिल्कुल को जे बिल्कुल, के साथ। बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो ये क्या हो जाएगा, और डेल के साथ डेल बाई एक्स होगा, और ये क्या होगा F1 के साथ जाएगा, यानी F1 कि सर। हाँ ये F1 का फंक्शन रहेगा, ये ध्यान में रखिए। फिर ये x का हो सकता है आपका फंक्शन हो, कुछ भी हो सकता है, जनरली f का ही फंक्शन दिया रहेगा, यहाँ पर y का फंक्शन दिया रहेगा f2 को, तो यहाँ पर डेल f2 डेल y और डेल f3 और डेल z, ये मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसे आपको निकालने के लिए रहेगा। एक क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे चीजों को कि कैसे निकालते हैं, हो जाएगा। यस सर। और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। सर तब तो ये तो सर स्केलर ना होगा सर, हाँ दिस इज द डाइवर्जेंस जो स्केलर निकालते क्वांटिटी, होंगे दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर होगा। यस, डॉट प्रोडक्ट का स्केलर देता है ना, यस सर। हाँ तो आपको ऐसे निकालने के लिए रहेगा, डाइवर्जेंस निकालने का ये तरीका, ठीक है, ये जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन आपको दूं, एग्जाम्पल, फाइंड डाइवर्जेंस, सर एक डाइवर्जेंस लीजिए, डन सर हो गया। फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ आर, और आर दिया हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ आर, और आर आपको ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या होगा डाइवर्जेंस ऑफ आर,
कैसे निकालोगे? फाइंड करो। क्या होगा? टेल ऑपरेटर इनटू डॉट मीन्स आर, यही होगा ना? ये आपको वेक्टर फॉर्मेट दे भी सकता है, मतलब लिखा भी नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? तो डेल की तो आप जानते हो आई, डेल डेल एक्स रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, मतलब फंक्शन को दिखा रहा है ये, ठीक है? तो आप मतलब पूरा विस कुछ क्या रहे आप, बट आप समझो ये वेक्टर ही रहेगा एक प्रकार से, ठीक है? तो आपको ये देगा पार्शियल डिफरेंशिएशन के, और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कुछ अलग चीज नहीं होता है, डायरेक्ट ही निकालते हैं, जैसे आप डिफरेंशिएशन ना निकालते हो, डॉट इसको लेंगे किसके साथ? एक्स आई वाई जे और जेड के का सिर्फ डॉट लगा लेंगे, तब इसके इसके साथ जाएगा, होगा क्या? और ये डिफरेंशिएशन इसमें जाएगा ना, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी बाई डेल एक्स और सिर्फ ऑफ एक्स एक्स। का होगा ना। अच्छा, वाई वाला ही और जेड वाले का तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, और इसके पास पहुंचेगा तो क्या होगा? डी वाई बाई डी जेड, ये भी तो होगा। डी और इसके पास पहुंचेंगे तो डी जेड बाई, सर dy by dy में ना होगा, del y by del y सॉरी से बीच वाले के 3 होगा आंसर सर। ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या होगा? 1 होगा, और ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आपको सिर्फ मीनिंग याद रहना चाहिए कि डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, बस, ठीक है? आपको ज्यादा इसका डीपली नहीं पढ़ना है, अगर पढ़ना होगा तो फिर देखेंगे, एक बार सिलेबस आप देखेंगे, और एक बार सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, स्टेट फॉरवर्ड, ठीक है? चलिए। जैसे एक नेक्स्ट है कर्ल। कर्ल कर्ल की बात करते हैं कि कर्ल क्या होता है। कर्ल ऑफ एफ बोला आपसे, बोला कि कर्ल ऑफ एफ बताइए क्या होगा। तो जिस तरह से हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट के बाद क्या पढ़े थे हम लोग? डॉट प्रोडक्ट के बाद क्या पढ़ा था आप लोग को? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सीधे पढ़ा दिए थे, नो उसके सर, बाद उसके भी बाद कुछ था? डॉट सर प्रोडक्ट के बाद क्या? क्रॉस प्रोडक्ट सर। वही तो पूछ रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट के बाद क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहे थे। कर्ल ऑफ एफ क्या होता है? ये एक प्रकार का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, किसका? डेल ऑपरेटर का और एफ का। एफ क्या है? ये भी एक वेक्टर प्रोडक्ट ही होगा, ये एफ लिखा हुआ नहीं रहेगा आपको, ऐसा ऐसा ही रहेगा, ठीक है? तो आप वेक्टर ही समझो, ऐसे लिखा हुआ भी नहीं रहेगा, बट आप वेक्टर ही समझिए, आप समझिए कि वेक्टर ही होगा, मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कर्ल दिया जाता है, डेल ऑपरेटर और एफ का कर्ल देता है, ठीक है? बाकी जो अभी है जैसे बताया वैसा ही चीजें हैं, जैसे कि अगर हमने क्या किया कि कोई फंक्शन हम दिया, सपोज दैट कि इफ वेक्टर f इक्वल टू f1 i कैप, f2 j कैप और f3 k कैप, तो आपसे पूछा कि बताइए कि डेल इनटू f क्या होगा, डेल इनटू f क्या होगा? तो आप क्या करोगे यहाँ पर? तो डेल के जो वैल्यू होती है वो क्या होता है? I इंटू डेल बाई डेल एक्स यस, प्लस j इंटू डेल बाई डेल वाई प्लस तो k ऐसा इंटू होगा डेल बाई डेल जेड। कि यहाँ पर क्रॉस डेल एक्स डेल ऑपरेटर आई जे इसकी, ये विनायक कहाँ गया? आज नहीं आया क्या? ऑनलाइन है सर, तबीयत ओके, खराब है, ओहो, प्लस आउट ऑफ स्टेशन वजह से। तो ये और इसका क्रॉस करना है, ये इसकी वैल्यू हुई, ध्यान देंगे, ठीक है ना? ये इसकी वैल्यू है डेल की, और इसको क्रॉस लेना है, ये एक प्रकार का वेक्टर है,
ये वेक्टर ही एक प्रकार का वेक्टर रूप हो सकता है कि ऊपर में आपका लगा हुआ रहे वेक्टर का सिंबल और नहीं भी लगा रहे, क्योंकि ये ऐसी फॉर्मेट में स्टाइल में वो लिखते हैं बुक। तो आपको समझना है, तो ये इनके साथ जाएगा तो क्या होगा, क्रॉस लगेगा। क्रॉस लगेगा तो यहाँ पर देखिए ये वेक्टर के फॉर्मेट में है, तो क्रॉस कैसे बनाएंगे, ये यहाँ पर क्रॉस बनाएंगे ये आई के साथ, तो ये ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे ये ऐसे बनाएंगे, ये इनके साथ जाएंगे तो ये ऐसा बनाएंगे, और इनके साथ जाएंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा बनाएंगे। एक काम करो, आप इसको वेक्टर के फॉर्मेट में ही लिख लो, कंफ्यूजन ज्यादा हो गया आपको, तो ठीक है, ये ऐसा होगा। ये तीन चीज आपको स्टडी करनी है। उसको आ रहे हैं, अभी आधा ही हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, इसके बाद अभी बता रहे हैं, ठीक है, आगे हम बता रहे हैं। अच्छा, अगर हमने बात किया कि ये अगर आपको ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर हमने बात किया कि भाई डेल क्रॉस एफ, तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट आपको सिखाया था, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, याद कीजिए इसको। अच्छा, ऐसे ही मैं छोड़ देता हूँ अभी कुछ समय के लिए, ऐसा जे, बताइए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, कोई एनीवन? कितने तरीके बता चुका हूं मैं। इनका क्रॉस करवाना है, किनके साथ? सर डिटर्मिनेंट से निकालते हैं सर क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया दो वेक्टर, ठीक है, इनके बीच क्रॉस, तो डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट में याद कराइए मुझे कि यहाँ पर क्या लिखूं डिटर्मिनेंट? पहला रो सर, हाँ, पहला रो आई आई देख। सीक्वेंस ऑफ पहला वेक्टर और अच्छा, तीसरा रहेगा पहला वेक्टर, तो कोएफिशिएंट ऑफ पहला वेक्टर कौन काम करेगा इस बार? ये काम करेगा, उसका यस सर, कोएफिशिएंट करेगा क्या? डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हैं चीजों को। यहाँ पर F1 F1 F2 F2 F3 सर। F3, और इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल दें तो हमारे पास ये निकल जाएगा, नहीं? यस सर। ये हुआ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये तो आप तो निकालते ही जानती ही होगे कैसे निकलता है। चलिए इसको भी तोड़ देते हैं थोड़ा बहुत, इसको भी तोड़ दिया जाए। कैसे निकालते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट? आई, ठीक है, और ये दोनों आपस में करेंगे क्या? क्रॉस करेंगे सर उसको, डेल बाई डेल वाई इंटू F3 माइनस डेल बाई डेल जेड इंटू F2। ऐसा होगा क्या? यहाँ पर क्या होगा, ये देखो, ये जब निकालते सब हैं तो माइनस इसका, ना होता है सर बीच में, अच्छा जे माइनस होता कैप है, के लिए हमने माइनस प्लस होगा ले सर। लिया। अच्छा, प्लस ले लिया तो उल्टा कर देंगे इसमें, और क्या? अच्छा हाँ, उस अंदर चलिए, में कर लेंगे उल्टा सर। हाँ, फिर मुझे एक बार और लिखना पड़ जाएगा। तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, जब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ, तो इधर से करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यस सर, ये साइड वाला कर लेते हैं। तो डेल डेल F1 F1, बाई डेल जेड, बहुत अच्छे, और माइनस क्या होगा, डेल F3 बाई डेल एक्स, डेल F3 बाई डेल डेल एक्स, एक्स, और लास्ट में एक के वाला बताओ आप, क्या हुआ के वाला फॉर्मेट? ये हो जाएगा डेल F2 बाई डेल एक्स, डेल F2 बाई डेल एक्स माइनस डेल बाहर F1 बाई निकल डेल रहा वाई। होगा, क्या क्या लिख रहे हैं, कुछ लोगों को दिमाग से बाहर भी जा रहा होगा। अगर उन्होंने वेक्टर वेक्टर नहीं पढ़ा होगा तो फिर तो उनके साथ तो दिक्कत होगा। तो ये ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए जब क्वेश्चन में जब आएगा तो यहाँ F3 जो होगा ना, तो जनरली आपका किसका फंक्शन रहेगा, y का फंक्शन रहेगा, तभी तो डिफरेंशिएट हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कांस्टेंट भी हो सकता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो यस सर, जाएगी। ऐसा नहीं है, बट जनरली क्या होगा, F3 y का जीरो फॉर्मेट सर। रहेगा। हाँ, यहाँ पर क्या होगा, z का फॉर्मेट रहेगा, मतलब जिसके जिसके साथ जा रहा है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं हो सकता है, कुछ कांस्टेंट भी रहे तो 0 हो सकता है, या कांस्टेंट लगा करके कुछ फंक्शंस रहे। वे बनाते समय हम लोग प्रॉब्लम्स को देखेंगे, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन के लिए देखा। अभी हमने आपको सिर्फ बताया
कि भाई डेल कैसे निकालते हैं, कर्ल कैसे निकालते हैं, डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, ये सब चीजों को, तो ये चीजें आप ध्यान में रखें। चलिए यहाँ प्रीवियस स्लाइड एक बार ओपन कर दीजिए सर। लीजिए। कर्ल वाला